हेलो दोस्तों, आपके सामने ये आप देख रहे हैं एक गेट वाला है। ये चिल्ड वाटर की सप्लाई लाइन के ऊपर लगा हुआ है, एएचयू के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर जो इसकी स्टीम रोड है वो टूट चुकी है। इसकी क्या वजह है, ये क्यों टूटी है? क्योंकि ये बिल्कुल नया वाल है, नया एएचयू है। अभी हमने इसको ऑन किया तो ये कूलिंग नहीं कर रहा था, तो हम परेशान हो गए। हमने इसको सर्च किया तो हमारा जो हैंडल था वो बिल्कुल फ्रीली घूम रहा था। जब हमने इसके ऊपर से हैंडल को उतारा तो इन साइड में ये देखा कि आपके सामने ये गेट, इसकी स्टीम रॉड टूटी हुई थी। अच्छा, अब इसकी क्या वजह है? ये आप देख रहे हैं नीचे से फ्लंच है, ये फ्लंच है और ऊपर से इसका पाइप है जिसके अंदर ये दरमियान में ये गेट वाल फिक्स है। अब ये गेट वाल डैमेज होने की क्या वजह बनी कि इनकी जो चूड़ी थी वो ज्यादा टाइट कर दी गई, यानी कि पाइप्स की चूड़ी वाल के अंदर ज्यादा चली गई, जिसकी वजह से वाल इन साइड पे वो इसकी जो सीट थी वो फिक्स हो गई, यानी कि वो इसके अंदर फंस गई। तो ये आप देख रहे हैं, हम इस वाल को खोलने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर प्रेशर है, ये प्रेशर हमने पीछे से मेन वाल बंद किए हुए हैं, लेकिन जो लाइन के अंदर प्रेशर होगा वो प्रेशर हम नहीं निकाला, क्योंकि इसके आगे इससे पहले कोई ड्रेन पॉइंट नहीं है। तो जहां से भी हम निकालेंगे प्रेशर तो आएगा, तो इसका लाजमी ख्याल रखना है कि लाइन के अंदर प्रेशर होगा, आपने एहतियात से इसको खोलना है। तो अब हम इसको बता रहा था मैं शुरू में कि इसके जो सीट है वो इसकी फंस चुकी, दरमियान में वो टाइट हो गई, यानी कि नीचे से फ्लंच को भी ज्यादा टाइट कर दिया, ऊपर वाला पाइप भी ज्यादा टाइट कर दिया। दरमियान में इसकी जो सीट होती है वो वाल थोड़ा सा फिस गया। तो आपने जब भी इसको टाइट करना है बड़ी एहतियात से करना है, ताकि जो आपकी सीट है वो डैमेज ना हो। सीट से मुराद है कि वो उसके दरमियान जो गेट होता है जो वाल को बंद करता है वो। तो अब हमने इसकी जगह पे नया वाल चेंज कर दिया है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप इन चीज़ों को नोट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी वाली होगी कि आपको प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब हम इसके वाल को दोबारा, नीचे वाला जो पाइप है उसको भी, ये पाइप भी आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि ये जब आप इसको चूड़ी को टाइट करते हैं तो ये वॉल के अंदर जाती है चूड़ी। ऊपर से भी जो पाइप का कनेक्शन है वो भी वॉल के अंदर चूड़ी जाएगी, थ्रेडेड जो है वो वॉल के अंदर जाएंगी। अगर वॉल के अंदर ज्यादा चूड़ी चली गई नीचे से भी और ऊपर से भी, तो वो वॉल के दरमियान में इसका गेट है उसको पुश कर देगी, उसको दबा देगी, जिसकी वजह से वो फिर गेट फंस जाता है। जब आप इसको हैंडल से घुमाते हैं तो वो आपका जो स्टीम रॉड जिसको बोलते हैं, जिसके साथ कनेक्टेड होती है सीट, वो टूट जाता है। जब वो टूटेगा तो फिर आपका वाल ऑपरेट नहीं होगा। तो ये वाल बंद था, जब हमने इसको खोलने की कोशिश की इसकी स्टीम टूट गई, तो जिसकी वजह से पानी सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, एएचयू कूलिंग नहीं कर रहा था। तो अब हमने इसको, ये आप देख रहे हैं, इसको हम गैस किट रख के इसके फ्लंच को भी टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसके वाल को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो अब हम इसके फ्लंच को टाइट करके स्ट्रेनर को लगा के हम इसके अंदर दोबारा वाल को खोल देंगे।